तो आपके हिसाब से पुनर्जन्म सच्चाई है या फिर एक मिथ है? तो बिना पुनर्जन्म ये जो आत्मा है ये वापस ईश्वर में लीन नहीं। हम जैसे आम इंसान जिनको इस ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वो कैसे समझेंगे कि हमें क्या कर्म करने चाहिए थे? ओबामा जब इलेक्ट हुए अपने इंटरव्यू में अक्सर दिखाते थे कि देखो मेरी जेब में हनुमान जी की मूर्ति है। A Hindu little statuette of the monkey god Hanuman. तो किसी ने उन्हें बोला था भाई बजरंगबली को पकड़ लो, ये तुम्हारा राजयोग है। अब ये हिटलर का और रावण का जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, तो ये किस तरीके से रिलेटेड है आपस में? नाम से इंसान रिलेटेड है या इंसान से नाम रिलेटेड? जो आपके भाग्य में लिखा है वो होके ही रहेगा। हमारे कर्म अच्छे हैं, लेट्स से किसी के भाग्य में लिखा है कि नहीं अच्छी हैं चीज़ें, उसका करियर अच्छा नहीं है, उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं, लेकिन अगर इस जन्म में उसके कर्म अच्छे हो गए तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे पास हैं एक ऐसे गेस्ट जो कि हैं तो आईआईटी से बट वो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी डीप जा चुके हैं। तो आज हम उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ऐसे जो कि आपकी डेली लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं। जैसे मुझे ये पता चला कि एस्ट्रोलॉजी से हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी से सॉल्व की जा सकती है। या फिर जैसे आजकल के टाइम पे इतने सारे चीज़ें हैं मार्केट में जिसमें आप न्यूमरोलॉजी की बात करें या फिर दूसरी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिसेस की, तो हमें इनसे जुड़े हुए मिथ्स को भी सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आइए वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट का जिनका नाम है अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी डीप तक जा चुके हैं और हमारे थोड़े पुराने फ्रेंड हैं क्योंकि शोभित के आईआईटी दिल्ली से सीनियर रह चुके हैं। तो वेलकम करते हैं अभिमन्यु का। So Abhimanyu was my senior at IIT Delhi. He moved from technology to spirituality. So let us understand from him how his journey has been through from technology to spirituality. Welcome Abhimanyu. थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, ये क्वेश्चन काफी आता है मेरे पास। तो टिपिकली आईआईटी के बाद कंसल्टिंग में जॉब लग गई थी मेरी, और फिर ना एक पैटर्न स्टार्ट हो गया। आई केप्ट ऑन गेटिंग ग्रेट जॉब्स, हमेशा अच्छे ऑर्गन में। आईआईटी में अच्छी कंसल्टिंग जॉब लगी, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी टीम में पहुंच गया। रैंडम, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था। वहाँ अच्छा काम हुआ। फिर मेरे को एक बड़े क्लाइंट के साथ गेम डेवलपमेंट का काम मिल गया। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, गेम बहुत खेलता था मैं, तो वो भी अच्छा चला। फिर बार खोल लिया मैंने, तो मैं स्पिरिट्स में तो पहुंच गया। तो खूब स्पिरिट्स बेचे एंड वी डिड वेल। वी हैड लाइक वी वर द हाईएस्ट अल्कोहल सेलर्स इन इंडिया। वो चला कुछ टाइम, एंड फ्रॉम देन आई सडनली मेड अ पिवट टू, मैं स्टार्टअप करी एक मैंने। एक लीडिंग वीसी ने मेरे को पैसे दे दिए, वो भी आराम से हो गया। सो मेरा ना एक ये पैटर्न बन गया कि चीज़ आराम से स्टार्ट हो रही है बट वो बहुत आगे नहीं जा रही। तो ये पैटर्न बहुत बार रिपीट हो गया। तो मेरे को काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई, यार ये चल क्या रहा है। मतलब शुरू तो बड़े आराम से हो जाता है, कुछ भी मैं करता हूँ बहुत सही चलता है। कुछ चीज़ें लंबी चलती हैं, कुछ नहीं चलती, तो कुछ है। मतलब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये कॉमन टेम्पलेट सा बन गया। ये चल रहा था। देन एक बैचमेट प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी में चला गया था, मेरे साथ ही था आईआईटी में। He was very famous for theater, so one would not assume he's going to do this, right? So he became my first teacher. और ऐसे ही एक, मुझे याद है हम आईआईटी के बाहर चाय उस पे मिले और उसने एक दिन मेरे को 101 दिया कि यार ये ऐसे ना, ऐसे चलता है यूनिवर्स। और तब तक ना सनातन व्यू ऑन यूनिवर्स, सनातन व्यू ऑन फिलॉसफी, ये दुनिया चलती कैसे, राइट। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो वो मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था। मेरी पूरी पीढ़ी की ना नॉलेज, इंटरनेट था नहीं, तो हमारी ना पूरी नॉलेज सीमित इसी पे थी जो रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा ने दिखा दी। राइट राइट। उतना ही पता था, उसमें थोड़ा सा मैं समय हूँ आता था। अब हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो उतना ही पता था। तो गलती अपनी है, ऐसा नहीं है कि किताबें नहीं थी। आईआईटी में तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। तो वहां से मेरी असली लाइफ जर्नी फिर वहां से स्टार्ट हुई कि ये कैसे चलती है दुनिया, क्या होता है ये, और जो होता है वो क्या रैंडम है, और मेरा क्या रोल है इसमें। मतलब मेरे हाथ में है भी कुछ या मैं बस यात्री हूँ। करेक्ट। तो ये सब मैं समझने निकला था। जो आदमी ये समझने निकलता है ना, या जो व्यक्ति, उसके बाद दो में से एक चीज होती है, या तो ज्योतिषी बनता है या फिर वो साधक बनता है।
तो मेरी यात्रा तो अभी यहीं तक पहुंची है कि मैं ज्योतिषी बन ज्योतिषी। गया हूँ। Mhm. और क्योंकि मैंने कई बिजनेस किए हैं, सरकार के साथ काम किया, प्राइवेट किया, वीसीज के साथ काम किया, शराब बेची, मार्केटिंग करी, तो मेरा ना एक वो मिक्स यूनिक सा बन गया। तो खैर मैं अपने बैचमेट से फिर अपने आगे और गुरुओं के पास भी गया और सीखा मैंने। अभी मैं एक बहुत ही पुरानी प्राचीन पद्धति है, आक्रांताओं का प्रभाव उस पे नहीं आया, वो खत्म नहीं हुई। तो ऐसी कुछ पद्धतियां हैं भारत में जिस वजह से ये विद्याएं बच गई। Mhm. ज्योतिष अकेली विद्या नहीं है, आयुर्वेद भी है। अ, कुछ आप ये देखेंगे शिल्प कलाएं भी हैं, Hmm. कुछ कुछ और आर्ट फॉर्म्स हैं, वो बच गए। Okay. तो क्योंकि ये बच गए अलग अलग जगह, तो ये वहां चलते रहे, थोड़ा थोड़ा डीके आया, पर इंटरनेट ने इन्हें सही में जीवंत होने का एक और मौका दिया। तो मेरे जैसे लोग भी अब अभी उड़ीसा की पद्धति है, तो ओके। हमारे जो गुरु हैं, मतलब बहुत पुरानी लीनेज है, वो ब्यूरोक्रेट थे दिल्ली में, तो उन्होंने ओके। छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा अरे इंटरनेट है, उन्होंने कहा मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं तो सब पढ़ाऊंगा। तो लक अच्छा था, तो वहां पहुंच गया मैं, पढ़ने लग गया। और ये सब बैकग्राउंड था, बिजनेस वगैरह, पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कहा, मैंने 2 सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन भी रन किए हैं, Mhm. एंड वो जो थे वो सांसद बने, फिर वो मंत्री भी बने, पॉलिटिक्स भी देखी है, पॉलिसी में भी वर्क किया है। तो वो सब मिक्स करके ना, एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, उसमें दोनों चीजें डलती हैं। एक है ज्योतिष कैसे, दुनिया कैसे चल रही है, चलो तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हो गए, जैसे हम्म। मैथ्स के, फिजिक्स के। राइट। 2 एन 2 4 होता है, वो मैथ्स है। पर $2 डेबिट और $2 क्रेडिट के बाद बैलेंस जीरो होता है, वो अकाउंटिंग है। आपको दोनों के प्रिंसिपल्स चाहिए, तो आप कुछ बता सकते हो एक बैलेंस शीट देख के। Correct. ऐसे ही ज्योतिषी भी लाइफ में चीजें कैसे चलती हैं उसको देख चुका हो, और फर्स्ट प्रिंसिपल्स दुनिया कैसे चलती है कि समझ चुका हो, तो वो एक यूजफुल ज्योतिषी है लोगों के लिए। नहीं तो जो आप आजकल आप लोग देखते हो, नहीं तो वो एक स्टोन्स का सेल्समैन है, तो वो मैं नहीं बनना चाहता। तो Right. खैर दिस इज लाइक द जर्नी, जिस हम्म। वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया। तो आपको कितना टाइम हो गया अभिमन्यु इसको फॉलो करते हुए? देखो मैंने ऑलमोस्ट क्लोज टू डेकेड है, डेकेड अभी हुआ नहीं है, 8 एक साल तो हो गए हैं। ओके। और नाइस। मैं ये कह सकता हूँ कि आईआईटी के लिए जितनी पढ़ाई की थी उससे ज्यादा पढ़ाई मैंने इसके लिए कर दी है, क्यों ओके। खत्म ही नहीं होता। करेक्ट। इट इज सो वास्ट दैट कभी हाँ, खत्म होने वाला चांस आएगा नहीं शायद। हाँ, क्योंकि क्या है ना, इसका स्ट्रक्चर देखो आप, बड़ा हाँ। इंटरेस्टिंग है। ज्योतिष वेदांग है, हम्म। वेद हो गए ज्ञान, Mhm. ठीक है। अब उस ज्ञान के बाद उसके 2 हिस्से आते हैं। वेदों से आपने ये जाना कि कैसे चल रही है दुनिया, और दुनिया, मतलब मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ इसे, तो कोई कमेंट राइट, में राइट। कहेगा तो मैं एडवांस में क्षमा चाहता हूँ। तो वेदों ने ये बताया कि फिर वेद के 2 अंग हैं। एक है फंक्शनल पार्ट, Mhm. ओके। कि ये कर्म, क्या कर्म करने हैं, Okay. कौन सी पूजाएं करनी है, कैसे रिचुअल्स हैं, एक वो। एक है जो इसे रीड कैसे करना है कर्म को। तो ये जो रीडिंग वाला पार्ट है, Mhm. ये 2 जो फंक्शनल पार्ट्स है ना, 2 लेग हैं जो वेदांत के। इसमें जो आईज हैं वो ज्योतिष है। Okay. तो वेद इतने डीप है, और जो हमारी सनातन में क्रिएशन फिलॉसफी है, वो इतनी एडवांस्ड है कि वो सारा पढ़ने आप पूरा जीवन लगा सकते हो, आप कई जीवन लगा सकते हो। लोग Mhm. लगाते भी हैं, लोग तो राइट। किसी एक देवी की साधना है, किसी एक मंत्र पे साधना में ही लोग इतने आगे निकल जाते हैं, तो सारा जानना तो बहुत टाइम है। करेक्ट। तो आपके हिसाब से पुनर्जन्म सच्चाई है या फिर एक मिथ है? देखिए, पुनर्जन्म को ना हम ऐसे देखते हैं, सनातन में तो हम ऐसे ही देखते हैं, तो मेरा तो यही व्यू है कि जो आपकी आत्मा है वो ईश्वर से निकली, तो वो आत्मा आ गई, फिर आत्मा ने एक शरीर धारण किया, जिसे हम लोग जन्म कहते जी. हैं। जन्म क्या है कि वो आत्मा अब कर्म करने के लिए उसे एक शरीर चाहिए, बिना शरीर के कर्म नहीं। हम इस लोक में आ गए, तो अब कुछ कर्म शुरू किए। अब उस आत्मा का आप ये मान लो एक लेजर खुल गया, उसका एक बैलेंस खुल गया, तो उसने कर्म किए। आपने मुझे चाय पिलाई, मैंने आपको चाय पिलाई, मैंने आपसे झगड़ा किया, मुझे कुत्ते ने काटा, मैंने कुत्ते को रोटी दी, ये सब कर्म चल रहे हैं, वो सब लेजर में लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है ऑटोमेटिकली। ब्लॉकचेन चल रही है वो ब्लॉकचेन की तरह, वो इम्यूटेबल है, जो कर्म हो गया वो हो गया, हो गया. उसका हिसाब आ गया।
अब हम तीनों जो यहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम सब ने पिछले जन्म में हर तरह के जघन्य अपराध किए। हम्म, हम सब ने लूट-पाट, हत्या की है और हम सब ने पुण्य भी किए। हम्म, हम सबके साथ ये अपराध हुए हैं और हम सब ने इन पुण्य को भोगा भी है। तो हम्म, क्या होता है ना, वो आत्मा का एक अब स्कोर है। अब आत्मा को तो वापस ईश्वर में लीन होना है। उसके लिए उसको ये ना, आप ये मान लो, उस पे चिपक गए कर्म, उसे साफ करने हैं। हम्म, वो इनके चिपके-चिपके नहीं जा सकते। हम्म, तो वो आत्मा पुनः प्रतीक्षा करती है कि अरे मेरे को तो वापस जाना है, कर्म बच गए हैं। अब ये जो इकट्ठे हो गए हैं ना कर्म, इन्हें हम संचित कर्म, ओके। ये कलेक्टेड कर्म है। तो ये आप मान लो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल बैलेंस है। हम्म, फिर वो आत्मा देखती है, अरे ये जो दंपति है, ये क्या है, ये जो है, इनको हार्ट के इश्यू चल रहा है जेनेटिक, और ये हम्म, जो मेरा एक कर्म है हार्ट की दिक्कत वाला, तो मैं इनके यहाँ जन्म ले सकती हूँ, वो मिलेगा मुझे जीन्स में। तो देखो जेनेटिक डिजीज भी आएगा उस आत्मा को। हम्म, ऐसे कई कई चीजें देखते हैं, वो जेनेटिक डिजीज तो बहुतों को होगा, वो हार्ट वाला। तो देखते हैं कि ये जो माता है, हम्म, ये बहुत केयरिंग माता होने वाली, ये बच्चे को रोज भजन सुनाएंगी। मेरा हम्म, एक कर्म रह रहा है, मुझे भजन सुनने हैं और माता मेरा ख्याल रखे। पीटने वाली माता का कर्म होता तो वो मिल जाता। मिल- तो मेरा जो इतना सारा बैलेंस था ना, उसमें से इतना बैलेंस यहाँ पूरा हो रहा है, सारा तो नहीं हो रहा, हो सकता है इतना ही बचा, तो मैं इस घर में पैदा हो जाऊंगा। अब यहाँ पैदा होके अब मेरा जीवन शुरू हो गया। तो जो पैदा हुआ, हम्म, जो कर्मों का छोटा बस्ता वो लेके आया है, ये ब्रांच है, इसे हम कहते हैं प्रारब्ध। संचित कर्मों में से थोड़ा सा लेके हम आ गए। अब वो अपने जीवन में नए 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 कर्म भी करेगा, उसे कहते हैं क्रियामान। तो जो ज्योतिषी पत्री देखता है, वो आपके जन्म के समय के कर्म देख रहा है, वो कर्म होने हैं आपके जन्म। हम्म, तो अब आप कहोगे यार फ्री विल तो रहा नहीं, ये राइट। सब तो पूर्व डिसाइडेड निर्धारित है, है। निर्धारित। हाँ। तो भाई हम क्या यहाँ, हम क्या मूंगफली छीलने आए हैं, ये तो ऐसे ही होगा। नहीं, पर ऐसा नहीं है। आप नए कर्म भी कर रहे हो, हम्म, उसमें ना आपकी इच्छा शक्ति आ जाती राइट। है। किसी की जेब से 100 का नोट गिर गया, आप उसे उठा के जेब में भी रख सकते हो और उसे रोक के वापस दे कर भी दो। सकते हो। और कोई भी नहीं मिला, तब आप जाके उसे दान पेटी में भी डाल सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। आप बोलोगे मेरा नहीं है, मैं बाहर किसी को पकड़ा दूंगा। राइट। अब ये सब फ्री विल वाले, ये भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो ज्योतिषी जब ये पढ़ता है ना, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो एक तो ये प्रारब्ध कर्म, बर्थ चार्ट देखता है, और दूसरा प्रश्न के थ्रू ये देखता है, यार ये अभी ये पिछले कुछ दिनों और अगले कुछ दिन, ये जो भी चल रहा है समय, इसमें कौन से कर्म झेलने वाला है, उसमें एडिशनल भी आ जाता है। जरूरी नहीं है वो अगले जन्म में ही आएंगे, कई बार इस जन्म में भी वो फल मिल जाता है। तो बिना पुनर्जन्म के ये जो आत्मा है, ये वापस ईश्वर में लीन नहीं हो पाए। इसलिए पुनर्जन्म तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइफ का, उसका की कंपोनेंट है। ओके। ओके। हाँ, सो हम जैसे आम इंसान जिनको इस ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वो कैसे समझेंगे कि हमें क्या कर्म करने चाहिए थे, या हम अपनी जो सफाई जो हम पुनर्जन्म से लेकर के आगे आए हैं उसको हम क्लीन कर सकें और अपनी आत्मा की शुद्धि या जो आगे क्लीन होना है उसकी तरफ बढ़ सकें। बिकॉज रेगुलर डे में जो हम सारे लोग जी रहे हैं उनके पास ये ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे ले सकते हैं? अच्छा सवाल है। देखो, एक तो है जिससे मेरा मेरा दाना पानी चलता है। अब हर साल एक ज्योतिषी के साथ बैठे हैं, या हर कोई नया काम करने से पहले, जो बहुत सक्सेसफुल लोग करते हैं, बहुत ही कॉमन है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और नेता हैं जो इसके बिना नहीं हिलते, इंक्लूडिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो दिस इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, ग्लोबली नेता ऐसा करते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको कि ओबामा जब इलेक्ट हुए, अपने इंटरव्यू में अक्सर दिखाते थे कि देखो मेरी जेब में हनुमान जी की मूर्ति है। तो किसी ने उन्हें बोला था, भाई बजरंगबली को पकड़ लो, ये तुम्हारा राजयोग लाते हैं। तो किया ना उसने, क्योंकि विनर ना 1% भी चांस नहीं लेता, करेक्ट। राइट। बट बैक टू एक कॉमन मैन, हर चीज कंपटीशन नहीं है ना। तो दो है, एक है कि भगवान ने बहुत बार अवतार लिए और जीवन जीने का सही मार्ग देके गए हैं। तो अब जैसे आप भगवत गीत पढ़ लेंगे, तो उसमें भगवान ने कई चीजें बताई हैं। उसमें जैसे बेसिक भी दिया है, बासी खाना नहीं खाना चाहिए बोला है उसमें। अच्छा। हाँ, मैं बहुत क्लियर है, इससे क्लियर वो क्या बोलेंगे, उन्होंने भी समझाया रजस क्या होता है, तमस क्या होता है, सत्व क्या होता है। तो अगर आपके पास कोई एक्सेस भी नहीं है,
कोई गाइड भी नहीं है, तो ऐसे पढ़े। फिर कुछ महापुरुषों का जन्म हुआ है, जैसे Mhm. राजा हर्षवर्धन हुए हैं, हम्म, तो उनके जीवन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। उनकी कथा के एंड में वो बोलते भी हैं कि वो कहते हैं, प्रभु मेरे को इतना कष्ट क्यों दिया गया। उनके साथ काफी कुछ हुआ था। अपने बेटे का अंतिम संस्कार की परमिशन डिनाई कर दी थी उन्होंने। ओके। तो मतलब है, वो सैड सी कहानी है उनकी। एंड में सब हम्म, अच्छा हो जाता है चलो उनका। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग आएगा, बुरा समय आएगा, लोगों को पता होना चाहिए कि किसको हम उदाहरण की तरह देख के अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। तो हम्म, ऐसे कुछ उदाहरण हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहानियां सीखते हैं। Mhm. अब ये मार्वल तो चलो एंटरटेनमेंट है, पहले क्या था ना, एंटरटेनमेंट यही था कि दादी, चाचा, हाँ, नाना कहानियाँ। कोई सुनाते थे, या गांव में कोई सत्संग के लिए आया है, Yeah. रेडियो तो है नहीं, तो सब बैठ जाएंगे कुएं के पास और वो हम्म, कुछ सुना देगा, वो सुन लेंगे, उसमें से दो बातें पकड़ लेंगे। हम्म, Mhm. अभी क्या है, चॉइस इतनी आ गई है ना, और यही सच्चा कलयुग है। जी Mhm. जी। तो या तो ये इनसे इंस्पायर हो, या कलयुग का एडवांटेज लें। बहुत साइट है, ऐप है, कुछ जेन्युइन ज्योतिषी भी हैं, Mhm. तो सो उनसे आप बात करके थोड़ा अपना तय कर सकते हैं कि कैसे चलना है। सो अभिमन्यु, आप जो ये चीज़ कह रहे हैं, हम्म, उसी को कंटिन्यूएशन में समझते हुए मैं सबके लिए ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने बोला कलयुग है, बहुत सारी चीज़ें, ऐप्स भी आ गई हैं। ऐप्स के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ। किसी ने कुछ प्रेडिक्ट किया और वो होता भी नहीं है। लेकिन हमारी जैसी जनता जिसको कुछ नहीं समझ में आता है कि किसके पास जाना चाहिए, वो कैसे समझे कि कौन सही है, कौन गलत है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कलयुग की जो एक साइन है ना, वो कंज्यूमरिज्म का है। हुँ, हुँ। एंड बिकॉज कंज्यूमरिज्म बहुत चढ़ता जा रहा है, अभी तो कलयुग शुरू ही हुआ है, अभी तो राइट। कुछ हुआ ही नहीं। हुँ, हुँ। तो कंज्यूमरिज्म में सबके डिजायर है तो इनकम चाहिए। तो उस वजह से ना बहुत लोग, देखो मैं तो आईआईटी गया, मैंने अच्छे लेवल पे काम किया, तो मैं वो मिक्स करता हूँ, ज्योतिष से हुँ, मिक्स हुँ। करता हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद है कुछ। उन्होंने कहा कि चलो आप ये सीख सकते हो, Mhm. तो हम लोग वो मिक्स करके कुछ बताते हैं। आपका बेसिक एक टेस्ट होना चाहिए, ये जो मैं फूड खरीद रही हूँ, हुँ, हुँ। इसका लेबल क्या कहता है। करेक्ट। बहुत ईजी है चॉकलेट खरीद के खा लेना, हुँ, क्योंकि हुँ। ऐड तो चॉकलेट के ही ज्यादा आते हैं। करेक्ट। या वो जो मतलब जो जो भी प्रोडक्ट है उसके प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड फूड है चीज़ें। जितना। आर्टिफिशियल है ना, ये राहु है। हुँ, हुँ। कलयुग में राहु चरम पे चढ़ जाए। राइट। राहु इल्यूजन है, हुँ, हुँ। इससे फायदा है, या ग्रेटिफिकेशन है, भोग की दुनिया है। तो इसी में ना लोगों की एंजाइटीज का, अब क्या हर किसी को रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी चाहिए, जैसी डीडीएलजे में देखी है, राइट। वैसे हॉरर मूवी है वो। स्टॉकिंग करता रहता है शाहरुख खान उस लड़की की। पर आप समझ रहे हो, सबको दिखना ऋतिक रोशन की तरह है, हुँ, हुँ। Mhm. सबको ये चाहिए कि मोदी जी जैसी उसकी फॉलोइंग हो, सबको करेक्ट। चाहिए। हाँ, जो भी बेस्ट पार्ट है हाँ, सबसे और चाहिए। जल्दी चाहिए, करेक्ट। Mhm. राइट। तो हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं, नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स ठीक ब्यूटी प्रोडक्ट्स से ज्यादा है। हुँ, हुँ। Mhm. चाहे चाइनीज मेडिसिन ले लो, आयुर्वेद ले लो, ये तो इग्नोर हो गए, क्योंकि इसमें Ignore आईपी की कमाई नहीं है। हुँ, हुँ। आईपी पेटेंट की राइट। कमाई से ही Right. तो ऐड का पैसा निकलता है, करेक्ट, करेक्ट। राइट। तो ऐसे ही ना हमारे भी कुछ ऐसे, मैं आगे निकलना चाहता हूँ, क्या करूँ। देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हुँ, हुँ। जैसे हम बोले यार हेल्दी होना है, क्या हुँ, हुँ। करें। सबको उत्तर पता है, हेल्दी खाएं, राइट। व्यायाम करें, हुँ, हुँ। स्ट्रेस फ्री रहें, टाइम पे सोएं, कितना हुँ, हुँ। आसान है। Mhm. और इसका टेढ़ा रास्ता क्या है, शॉर्टकट, थोड़ा स्टेरॉइड लगा लें, थोड़े सप्लीमेंट खा लें। करेक्ट। वो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट होंगे, कुछ होगा, पर आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छा चलता है। हुँ, जैसे हुँ। ओजेम्पिक चल रही है आजकल, करेक्ट। ओजेम्पिक आपकी भूखी मार देती है, तो आप पतले हो जाते हो, अरे भाई स्वेच्छा से हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसे ही ना, जब लोगों को कुछ चाहिए, Mhm. कुछ चाहिए, तो ये लोग आ गए हैं कि आप ऐसा करो, आपका ना, आपके नाम में ना ये जो एम है ना, ये 2 होने चाहिए। हुँ। या आप ऐसा करो, आप नरेंद्र मोदी हो ना, तो नरेंद्र में आर 2 कर दो। हुँ। अब यार, जिसको मेहनत नहीं करनी है, हुँ, हुँ। पर उसे कुछ चाहिए, उसके अंदर वो भूख है, और उसे सही रास्ता नहीं पता, मैं उसे आलसी नहीं कह रहा। हुँ। तो ये प्रचार करते भी मिल जाएंगे अपना, बढ़िया टीका वीका लगा के। उन्हें नहीं राइट। पता वो टीका किसका लगाए बैठे, उनसे पूछ लो भाई ये भस्म कौन सी है, तो उसे नहीं पता, हुँ, Mhm. हुँ। पर वो लगा के बैठ गए।
कोई बाबा बन गया है, कोई रामायण पे टिप्पणी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये ना, ये उस बात पे खेल रहे हैं जिस बात पे पेप्सी खेल रहा है, जिस बात पे कैडबरी खेल रहा है, कि कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए, और यहाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। आप कह रहे हो कि 8 साल मेहनत कर, पढ़ाई कर, लगा रहे अपनी जॉब में, पैसे जोड़, बिजनेस शुरू कर, उसमें 10 साल मेहनत कर, फिर भाई तू खरीद लेगा गोल्फ कोर्स रोड पे कुछ। और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मणि पहन लो, हम 2 साल में। तो यार, हाँ, तो क्योंकि इल्यूजन का जमाना है, करेक्ट। तो लोगों को लग रहा है कि ऐसे कुछ मिल जाए। ये उस पे, उस डिमांड की सप्लाई है। सप्लाई कर रहे हैं। डिमांड है कलयुग की, और जी। सप्लाई है। सो बेसिकली एक इजी वे जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये सप्लाई का काम कर रहे हैं। हाँ, यू आर राइट। मुझे ओके। भी लगता है, और हाँ, वो डिस्टर्बिंग है। एग्जैक्टली। आपकी डोमेन में भी ये बहुत होता है। हाँ, बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे पाउडर है जिन्हें आप खाओगे तो पतले हो जाओगे, हाँ, या ये प्रोडक्ट लगाओगे तो आप इंस्टेंटली ग्लो आ जाएगा, तो वो सब स्कैमर्स आई ही थिंक हैं। फेयर एंड बहुत लवली अच्छे। का तो बहुत ही लाइव एग्जांपल है, पूरा प्रोडक्ट ही उसी बेसिस पे बिका है। हाँ। अरे, और पता है सबसे मजे की बात क्या है? यहाँ फेयर एंड लवली बिक रहा है। मैं अमेरिका गया था, वहां पे ना ब्राउन दिखने की क्रीम बिकती है। राइट, मैंने कहा भाई, इसमें जिसके जो पास है, जो नहीं है उसको वही चाहिए। मतलब हम गिरगिट बन गए हैं। मुझे रंग बदलना है। करेक्ट। पर अब वैसे देखो, भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं हम्म, कि बासी खाना मत खाओ। हेल्थ की एडवाइस अच्छी दे रहे सो हैं वो। आयुर्वेदा में भी वही सारी चीजें, तामसिक भोजन और सारी चीजें। सारा है। योग, आदि योगी शिव जी हैं। जी। हम्म, अरे, अगर हम कह रहे हैं कि उनका बनाया हुआ सब कुछ है, वो तो खुद को ठीक कर ही सकते थे, पर वो भी बोल के गए। एंड अब ये सब होते हुए भी अगर हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, तो ठीक है, कोई फायदा उठा लेगा उस shortcut तो सेइंग दैट अभिमन्यु, जैसे आप कह रहे हो कि नाम में डबल एन कर लिया, ये कर लिया, कितने बड़े बड़े लोग हैं, का। फिल्म स्टार्स सेल हो गए, और क्रिकेट के भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने नाम बदले, एंड टचवुड दे आर डूइंग गुड। सो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम कुछ देख भी रहे होते हैं तो हम बोलते हैं देखो इसने अपना नाम चेंज करा है, दे हैव डबल एस इन देयर नेम। सो क्या मतलब वो क्यों करते हैं फिर, अगर ऐसा है कि ये नहीं वर्क करता है अगर, तो? देखो, इसे ना दो तरह से देखते हैं। हम्म, एक, नाम करता क्या है? जैसे मैं शोभित बोलता जी। हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म, यूनिवर्स में जो एनर्जी जा रही है, हम्म, अगर आप ऐसे देखते हो, बेसिक हम्म, कर देते हैं, हम्म, एनर्जी जा रही है, हम्म, शोभित शोभित शोभित, हम्म, तो यार मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख थोड़े रहा हूँ कहीं पे। राइट। क्या फर्क पड़ा? क्रिकेटर जब खेल रहा है, तो उसका नाम क्या कर रहा है? वो तो वो खेल रहा है, उसका शरीर कुछ कर रहा है, उसका शरीर करेक्ट। नहीं बदला ना। अगर ऐसा होता तो कोई आके कहे छठी उंगली लगा लो, तीन ये हो रहा होगा कुछ साल में, अभी नहीं तो 10-20 साल में एक उंगली हटा लो, यहाँ की ये हटा दो, ये कान काट दो भाई। बट ये तो आई थिंक चल ही रहा है, ये होता ही है कई सारे लोगों में, अभी भी इनफैक्ट है, अगर हम उसमें जाएं, थोड़े पुराने विलेजेस और उसमें जाएं, तो प्रोबेबली ये सब शायद प्रथाएं चल रही होंगी। हो सकता है चल रही, वो तो चल ही रहा है ना, बोटॉक्स वगैरह तो चल ही तो रहा है ना। वो तो चल ही रहा है। हाँ, लाइपो, ये वो चल रहा है। हाँ, तो ऐसी चीजें चल रही हैं। देखिए, अगर नाम में क्या रखा है में यही होता है कि आप किसी का नाम लेते हो, तो कोई ना, ये जिन ऊर्जाओं से ये बना हुआ है, ये जो विश्व बना हुआ है, उसमें से कुछ ऊर्जा को आप टारगेट कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। ओके। तो इसीलिए लोग अच्छे नाम रखते हैं बच्चों को। अब हिटलर नाम तो गायब हो गया ना सीन से। जी जी। तैमूर फिर भी कुछ लोगों ने रख लिया, पर जनरली नहीं रखते लोग। हम्म, पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते। तो या रावण भी, अब पॉलिटिकली कुछ लोगों ने रख लिया, वो नाम भी आपको नहीं मिलते। ऐसे नाम पूरी दुनिया में ही है, मतलब आप। सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सवाल है बहुत ज्यादा, कि जैसे आपने बोला रावण नहीं रख रहे या हिटलर नहीं रख रहे, हाँ। तो ये नाम उनके कर्मों के वजह से खराब हुए, या ये नाम के वजह से उनके कर्म एसोसिएट हुए? नहीं। सो ये एक राइट, ग्रेट क्वेश्चन। हिटलर की पत्री देखी है मैंने। हाँ, तो ये अब दोनों चीजें हैं, अभी किसके वजह से किसने ये इस पे हिट किया, वो थोड़ा सा समझे तो आई थिंक लोगों के, क्योंकि पुराने जमाने में आज भी नाम, अगर मेरे पापा का नाम है राजा राम, या ऐसे उनके नाम है, इन-लॉज के नाम है लक्ष्मी नारायण, तो वो पहले के भगवानों के नाम पे नाम रखे जाते थे, और काफी ज्यादा, क्योंकि उससे आप एक दूसरे को संबोधित भी करते थे, तो जाने अनजाने आप उनके नाम, भगवानों के नाम आप ले रहे होते थे। बट अब ये हिटलर का और रावण का जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, सो ये किस तरीके से रिलेटेड है आपस में?
नाम से इंसान रिलेटेड है या इंसान से नाम रिलेटेड है? काम से ही नाम मशहूर होता है ना। अमिताभ बच्चन आए तो देखो कितने अमित हैं, मेरे आपके बैच में बहुत अमित हैं, उससे पहले बहुत नहीं थे, वो फेमस हो गया, नाम बहुत आ गया। उनका नाम राम नहीं था, राम तो बीज है, बीज मंत्र है, इस पे हनुमान जी ध्यान कर रहे थे, उसका नाम तो राघव था। तो वो भी फेमस है पर उतना नहीं, राम वो बीज है, वो ऊर्जा है, वो फेमस है। हिटलर ने खराब काम कर दिया। अभी आप देख लो आज के दिन जो क्रिकेटर, जो फिल्म स्टार फेमस है, उस नाम के बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे को तो लगता है कि काम से व्यक्ति मशहूर हुआ और व्यक्ति का नाम से संबोधन था, और हम उस व्यक्ति जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बच्चे में चाहते हैं, इसलिए हमने उसका वो नाम रखा ना, आपने इसीलिए तो रखा है। सो असली में कर्म ही है जो है। हाँ, तो अगर जैसे कहा जाता है कि जो आपके भाग्य में लिखा है हाँ, वो होके ही रहेगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, लेट्स से किसी के भाग्य में लिखा है कि नहीं अच्छी हैं चीजें, उसका करियर अच्छा नहीं है, उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं, लेकिन अगर इस जन्म में उसके कर्म अच्छे हो गए तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ मैं, महाकवि कालिदास थे। कालिदास पे और भी बहुत विद्याएं थी जी। तो कहानी है उनकी, उनकी शादी हुई, he was not very intelligent in the conventional sense, और ये भी कहा जाता है कि तो जिस शाखा पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, और उनकी जो वाइफ थी वो इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने उन्हें काफी कुछ कह दिया जी। उन्हें चुभ गया, उससे उन्हें मोटिवेशन मिली, तो उन्होंने माँ काली की तपस्या शुरू की, वो काली के दास बन गए। अच्छा। और और वह व्यक्ति, आप देखो, हम तो फिजिकल चीजों की बात करते हैं, मेहनत करके प्राप्त करोगे, मेहनत करके पिटोगे, वो इतनी मेहनत करी उन्होंने ज्ञान लेने में कि उनकी इंटेलिजेंस जाग गई। कितने रेयर एग्जांपल होते हैं कि मूर्ख आदमी की इंटेलिजेंस जाग जाए, पर हमने ऐसा देखा है कि कोई है जिसको किसी ने कुछ कड़वा बोल दिया, गर्लफ्रेंड ने दुत्कार दिया, बॉस ने सुना दी, सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर वो बहुत मेहनत करता है। आप आईएएस एग्जाम देख लो ना, हर कोई आईआईटी से या एम्स से थोड़ी आया। कई लोग हैं जो बिल्कुल टीयर सी कॉलेज से आए हैं, उनका तो एडमिशन नहीं हुआ था अच्छे कॉलेज में, 3 साल ड्रॉप किया, मेहनत करी, आईएएस बन गए, देश चला रहे। नरेंद्र मोदी जी चाय बेच रहे थे, क्या स्किल है। पर उनके बारे में कहते हैं कि वो मिरर के आगे खड़े होके अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करते हैं। Was he able to hire a speech therapist or a guide? नहीं, राहुल गांधी ने किया है हायर। मैं साइड नहीं ले रहा इसमें, पर आप देखो दोनों की स्पीच में कितना अंतर है। तो आप अपना जो आपको मिला है उसके आगे आप जा सकते हैं। उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप अपने चार्ट में देखो कि कौन सा ग्रह मेरी मदद कर सकता है। कालिदास की मदद जो ग्रह कर सकते थे वो काली साधना से जाग गए, तो आप ये कर सकते हो, पर वो भी मेहनत लगे। एक पत्थर पहन लेने से या नाम बदल लेने से अगर होता तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। करेक्ट। सचिन तेंदुलकर के ग्लव के ऊपर आपको मणि लगे हुए दिखते, सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर तो आया नहीं, तो उसने तो नाम नहीं बदला। करेक्ट। ये है कि उसे लगा ये नंबर 10 लकी है, तो उसने वो पहना क्योंकि 10 उसके नाम में आता है। उसकी आप सुने कहानी, उसके नाम में 10 आता था तो उसने लिया, ऐसा थोड़ी उसे किसी ने बोला और ले लिया। वो तो नहीं हुआ ना। मेहनत से आपको जो भी, आपको ना ये बेसलाइन मिला है, यहाँ है तो खराब है, यहाँ है तो अच्छा है, राइट। पर उसके बाद मेहनत से आप और आगे जा सकते हैं। नहीं तो आप ये देखो ना, अमीर आदमी सब कुछ उड़ा के सड़क पे आ सकता है, युवा ना अनिल अंबानी के साथ ढूंढ रहे हैं इंग्लैंड में। आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका, सचिन तेंदुलकर और उनके फ्रेंड विनोद कांबली का। हमेशा बोला जाता है कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर जी से ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन दोनों की डेस्टिनी में आज ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सो ये हैविंग सेड सो, लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा अभी भी समझना चाहूँगा कि आपकी इस बात से, कि आपने बोला कि मेहनत से आप चेंज कर सकते हो अपनी डेस्टिनी को या अपने पहुँचने की मंजिल को। लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी में ये लिखा था अगर उनकी पत्री शुरू में पढ़ी जाती, तो क्या उसमें ये बताया जा सकता था कि वो एक फ़ेमस आदमी बनेंगे? और उसके उसके लिए एक ऐसा इंसिडेंट जैसे कालिदास जी के ज़िंदगी में आया,
उनकी पत्नी के थ्रू हुआ जिससे उनको ये बात चुभी और फिर वो दूसरी तरफ बढ़े। तो क्या ऐसे इंसिडेंट बिकॉज़ वो ऐसा उनकी ज़िंदगी में ऐसा होना था, तो उसके लिए एक ज़रिया बनाया गया या ज़रिया बना उनके लिए। तो ये दोनों चीज़ों को अगर हम मिलाना चाहें तो कैसे इस चीज़ों को देख सकते हैं या समझ सकते हैं? देखो, सचिन की पत्री एज अ स्टूडेंट मैंने देखी है। मैं उनका ज्योतिषी तो नहीं हूँ। सचिन की पत्री में है एक काल अमृत योग होता है, तो काल सर्प योग होता है, बहुत मशहूर राइट, स्लैश बदनाम है वो। तो उसके दो वर्जन होते हैं। सर्प है जब सारे ग्रह राहु की तरफ जा रहे हैं, और अमृत है जब सब केतु की तरफ। ये हमारी ट्रेडिशन की नॉलेज है। वैसे तो ऋषियों ने लिखी हुई है, पर ऑब्वियसली बुक्स कौन पढ़ता है। तो सचिन का तो ये होना था, और उसका ट्रिगर बहुत यंग एज में होना था। तो सचिन वो लिखवा के आया था। पर आप सचिन की जीवनी पढ़ोगे तो वो जो उसके अंदर फितूर था ना मेहनत करने का, वो तो ईश्वरीय था ना। उस बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ था ऐसा कि उसको वो चोट पहुंची हो। कालिदास के साथ वो हुआ। इसीलिए कालिदास वो उदाहरण है, इसे हम सेंचुरीज के बाद भी ले। सचिन क्रिकेट के बहुत बड़े चैंपियन है, पर समय उन्हें भूल जाएगा। नहीं, आपकी बात तो ये वाला कालिदास इसलिए एक्सेप्शन है। ओके। ऐसे अर्जुन थे एक्सेप्शन महाभारत में, जो रात को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो देवलोक में सीख के आ रहे हैं। मतलब वो लगन बड़ी रेयर होती है, पर वो भी पत्री में होती है। टू आंसर योर क्वेश्चन, जीमैट की तरह है। एक जीमैट का आपका एक लेवल होता है, तो जीमैट शुरू के कुछ क्वेश्चन से निकालता है। इनफैक्ट बहुत छोटा पार्ट जीमैट का ये होता है, इसका लेवल क्या है। और उसके बाद बहुत लंबा पार्ट जीमैट का होता है कि इस लेवल के 20 नंबर 30 नंबर ऊपर या नीचे जाए। आपकी लाइफ में 3 चीजें आपका लक बदलती, ठीक है। पहला, आपका अपना प्रारब्ध, जो आप लेके पैदा हो गए, फिर आप कर्म वर्म करोगे, वो आपके हाथ में। दूसरा, आपकी वाइफ। इसीलिए आप देखोगे पुरानी पिक्चरों में वाइफ को भाग्यवान कहते हैं, वो भाग्य की वाहक है, इसीलिए तो भाग्यवान कह रहे हैं। तीसरा, आप जहाँ काम करते हैं रहते हैं, उन जगहों की ऊर्जा, जिसे कहते हैं वास्तु। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 ठीक हो ना, तो मूर्ख आदमी भी बड़ा अच्छा ट्रेडर बन जाता है। आपने ऐसे लोग देखे हैं, हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें हम और बाकी सब भी थोड़ा एवरेज समझते थे, और कॉलेज के बाद टच में रहे नहीं रहे, आप अपने हॉस्टल चले गए, फिर कहीं मिले, आपने कहा यार ये तो बढ़िया, मतलब मैं इकोनॉमी में चेक इन कर रहा हूँ तो बिजनेस की तरफ जा रहा है। फिर बात हुई तो पता चला, बोला हाँ मैं ना इस काम में लग गया, बहुत अच्छा चला। अरे है यार, लक्ष्मी का आशीर्वाद, क्या कर सकते हैं। है, वो मेहनत करा देंगी उससे। तो थोड़ा होता है हमारे हाथ में, पर होता है। There is something you can do, but there is this base GMAT score that we all have. सो ये कहना क्या सही होगा कि हमारे कर्म और फिर ये सारी चीजें, जैसे कि हाँ, थोड़ा शायद नाम बदलना या न्यूमरोलॉजी देखना, तो मेन परसेंटेज 80% हमारे कर्म है और 20% हमें ये असिस्ट करते हैं उसे और बेटर करने में। देखो ये नाम और न्यूमेरोलॉजी, अगर किसी ऋषि ने ऋषियों ने ना दुनिया देखी समझी। स्वर मतलब वर्ल्ड वाइब्रेशंस पे चलता है। अब ये वैसी वाइब्रेशंस नहीं है जो वाइब्स वाली होती हैं। करेक्ट, लिटरली फ्रीक्वेंसीज वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। काल है तो हम है। देयर इज फ्लो ऑफ टाइम एंड वी एग्जिस्ट, जी। and that flow of time is what gives frequency to sound and light. The particle, light particle को wave time बनाता है, otherwise light will also not exist. Christians भी कहते हैं ना, God said let there be light. करेक्ट। अब वो उन्हें बुक छोटी करनी थी, थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों ने बनाई, बट वो काल होना बहुत जरूरी है। तो ये जो काल का जो फ्लो है ना, उसके साथ साथ ही कर्म आपके चलेंगे। तो जब हम इसे स्टडी करते हैं किसी के भी चार्ट में, चाहे वो देश हो, चाहे आपने अभी पिज्जा डिलीवर ऑर्डर किया हो, चाहे आपने कार इस टाइम डिलीवरी ली हो, इन सब का स्टडी कर सकते हो। सबका, दुनिया की हर चीज का आप स्टडी कर सकते हो। जब ऋषियों ने ये सब देखा, फिर ऋषियों ने बताया, फिर किसी शिष्य ने लिख दिया, वो ग्रंथ बन गया। उसमें ये दोनों चीजें नहीं है, न्यूमेरोलॉजी भी नहीं, और ये नाम में अक्षर बदलने का नहीं है। तो देखो, मैं तो वेदों को श्रेष्ठ मानता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये वो चूरन है जो काम नहीं करता। अच्छा। पर कई बार
प्लेसिबो इफेक्ट भी एक चीज होती है। करेक्ट, करेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट काम कर सकता है जो सो साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगने लगता है? हाँ लगने लगता है। पर देखिए, जब आपके पास हम यहाँ पैदा हुए हैं ऐसे समय में हम्म, जब ये चीजें वापस रिवाइव हो रही हैं, हम्म, ये नॉलेज, ईश्वरीय नॉलेज अवेलेबल है, हम्म, तो हम इसे यूज करें ना। प्लेसिबो प्लेसिबो तो अब तब दो ना किसी को जब दवा ही नहीं है। हम्म, जब है ही नहीं तो आप उसे कह रहे हो चलो इसे आराम मिले, ये मर रहा है बेचारा, ये तड़प रहा है, इसे मैं कुछ दे देता हूँ, अरे अरे मैंने लगा दिया, हम्म, थोड़ा वो कहेगा हाँ हाँ मेरा दर्द कम हो गया। हम्म, बच्चे, अब हम सब छोटे थे, गिरते थे, गिरते ही उसे चोट को झाड़ के उसको फूंक मारते थे। करेक्ट। हमें लगता था अरे फूंक मार दी मम्मी ने, थोड़ा ठीक हो गया, वो प्लेसिबो था। फूंक से थोड़ी चोट ठीक हुई है, दर्द कम हुआ है, कोई साइंस नहीं। ये सब प्लेसिबो है, पर हमारे पास इतना सा, लेट्स से 80% प्रारब्ध है। फिर उसके आगे पूजा पाठ, मेहनत, सही आचरण, जैसे पत्री देख के आप किसी से बोल सकते हो कि आपको बिना घिसाई करे कुछ नहीं मिलेगा। वो मेंटली रेडी है घिसाई के लिए, वो कर Correct. लेगा, वो गिव अप नहीं करेगा। कि हाँ, इसके बाद तो हो ही जाना है। हाँ, लगे रहो। ज्योतिषी ने बोला आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मिल जाएगा। मिल जाएगा। कालिदास ने किया, उन्हें मिल गया। हम्म। तो ये नाम वगैरह है ना, ये लास्ट का आप 1% प्लेसिबो ही है, ओके। वैसे ही यूज करें। सो मे बी अ चेरी ऑन द केक। चेरी भी नहीं है वो, चेरी भी नहीं। चेरी भी नहीं है वो। छोटे-छोटे नहीं, because स्प्रिंकलर्स cherry is हैं। real। करेक्ट। वो आर्टिफिशियल कलर में डिप हुई भी प्लास्टिक बॉल है जिसे आपने केक पे रख Okay, दिया ओके। और आप बच्चों को बता दो बेटे खाना मत। हाँ, ओके, गॉट इट। सो जब आप ये बोलते हो कि भाई ये प्लेसिबो इफेक्ट है नहीं है, हम्म। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए कि जब आप बोलते हैं, एंड आप ज़्यादातर ज्योतिषी से अगर आप इंटरेक्ट करोगे या सो कॉल्ड ज्योतिषी से इंटरेक्ट करोगे, आजकल बहुत सारी ऐप्स भी आ गई हैं एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ, जिसमें सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ और वो बताते हो और तो उसके बेसिस पे आपको कुछ कुछ बताना शुरू कर देते हैं। तो उसमें ये बोलेंगे आप जाकर के काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, या फिर गाय को जाकर के हर शनिवार को या रविवार को ये सारी चीज़ें खिलाओ। तो आप मेरे कर्मों को और मेरे आगे के जो लिखा हुआ है, उसको कैसे इंटरलिंक करते हैं या फिर किस तरीके से उसको एसोसिएट किया जाता है, ताकि ये चीज़ें बेटर हो सकें या फिर मेरे वो इफ़ेक्ट्स कम हो सकें जो शायद मेरे लिए ज़्यादा लिखे हों? ये सब हम पढ़ते भी हैं, ज्योतिष में हम पढ़ते हैं। पहला होता है आप ये देखते हो कि सिचुएशन क्या है इनकी, इन्हें चाहिए क्या, और इसका हम उपाय क्या बनाएंगे। बहुत बार ऐसा उपाय होता है कि आप गौ सेवा करें। हुँ, बहुत बार ये भी उपाय हो सकता है कि चलो आप कुत्ते को कुछ खिला दो। ये अच्छे कर्म। हुँ, हम लोग, कुत्ता भूखा घूम रहा है, उसे क्या, हम यहाँ रहने लग गए, हमने उसका जंगल तो छीन लिया है, हुँ, वो बेचारा कूड़ा ही खा रहे हैं, हुँ, आप उसे, ये तो अच्छे कर्म है ही। पर ये बहुत जरूरी होता है, बहुत। ये मैं एम्फेसाइज नहीं कर सकता कितना जरूरी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हुँ, कि कोई कच्चे, या लेट्स से कि अभी ना कोई डिग्री नहीं है ज्योतिष एमबीबीएस की तरह मिल जाती है, और कोई किसी को क्या, सबको पैसा कमाने का हक है, कोई रोक भी नहीं सकता, हुँ, रोक सकता भी नहीं, रोके तो क्या। अब मान लो कोई कुछ पढ़ पढ़ा के एक किताब बन गया, हुँ, उसे जीवन का भी एक्सपीरियंस नहीं था, होगा चलो कुछ होगा, उसने कोई कुछ पढ़ लिया और उसे अब मैं, आई डिक्लेयर माई सेल्फ, मैं स्वयंभू हूँ, मैं ज्योतिष बन गया। अब मैं गया उसके पास, कोई गया उसके पास, बोला पैसे नहीं है। उसने कहा हाँ पैसे नहीं है, आप ये पूजा करो, क्योंकि उसने बुक में पढ़ा था। वो बुक कौन सा किसी ऋषि ने लिखे है, उस बुक में कौन सा, उस एक बुक से तो खैर वैसे ही आप क्या ही सीखोगे। पर उसने कहा आप ये करो। अब ये ना ऐसा हो गया कि आपका पेट दर्द दवाई से ए से ठीक हो गया, मेरे भी पेट में दर्द है, मैंने भी ए खा ली, एक खली। पेट दर्द तो ठीक हुआ नहीं, फोड़े निकल गए। तो ना ये वैसे ही है। अब जब आप, उस आदमी ने वो सेम पूजा करी, जॉब तो लगी नहीं, शादी हो गई, तो यार वैसे ही दाने नहीं है, अब 2 लोगों का पेट भरना है। तो इसमें ना बहुत रिस्क है। आपने अच्छा काम किया, आपने जाके गौ सेवा करी, कुदरत ने आशीर्वाद दिया आपको, उन्होंने कहा भाई गौ सेवा कर रहा है, शादी करा दो इसकी। किसी और को नौकरी मिलनी थी, आपकी शादी हो गई। भाई सब समान नहीं है, सबके कर्म समान नहीं है, तो सेम चीज से सबका एक लाभ नहीं होगा। तो मैं सबको ये कहता हूँ, नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजर, कोई आपको डाइट में एडवाइस कर रहा है, कोई आपको लॉ में एडवाइस कर रहा है, कोई मेडिसिन में कर रहा है, तो यार आप कुछ विवेक लगाते हो ना अपना, यार इजी एलिजिबल टू एडवाइस मी।
तभी तो एडवाइस लोगे। चलो करेक्ट। पैसा देना अलग बात है यार, इम्पोर्टेंट मैटर है लाइफ का। Hmm. तो आपको ये देखना चाहिए इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसने कहीं और फंक्शनल इंटेलिजेंस एग्जिबिट करी है, क्योंकि ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, एंड आई से दिस with good intentions and as a very humble observation, you need to be very sharp to be good at any advisory business. भाई आईआईटी से हमें कंसल्टेंट इसीलिए तो लेते थे, आपकी अच्छी जॉब लगी, मेरी लगी, उन्हें था यार थोड़ी सी इसमें इंटेलिजेंस है, थोड़ी ही मेहनत से वो कमी पूरी कर लेगा, मैं इसे 16 घंटे काम कराऊंगा, इसीलिए तो पैसे मिलते हैं यार। और आईटीएन को किस बात के पैसे मिलते हैं, या एम्स के डॉक्टर को, या आईएम से ग्रेजुएट को, या सेंट स्टीफन, मतलब इसी बात के तो मिलते हैं। तो यार आप, मैं देखता हूँ, मैं डॉक्टर पे जाता हूँ कि इन्होंने कहाँ से एमएस किया है, मतलब एम्स से, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, इससे इलाज कराना चाहता हूँ मैं, बाहर लाइन में लग जाता हूँ। तो इसमें भी ऐसे देखना चाहिए ना हमें। मैं तो पूछ लेता हूँ, मैं बिल्कुल पूछ लेता हूँ, मैं मतलब कोई ज्योतिषी मिलते हैं तो मैं बात होते हैं पूछता हूँ आपको किसने पढ़ा है, कोई अपना गुरु ही नहीं बता सकता तो यार वो कहाँ से आके क्या पढ़ा है। मैं बताता हूँ मैं आईआईटी से हूँ, तो मेरे गुरु अच्छे हैं भाई, मैंने अपने गुरुकुल का नाम बताया ना, मैटर इसीलिए तो मैटर करता है, हार्वर्ड वाले को इसीलिए तो ज्यादा तनख्वाह मिलती है। तो ये ना हमें यहाँ भी लगाना चाहिए, मुझे लगता है। फिर वो न्यूमेरोलॉजिस्ट है तो हाँ मैं फिर कहूंगा हाँ भाई इसे कुछ आता हाँ, है, मुझे बिकॉज नहीं आता। ये भी प्रोफेशनल्स तो हैं ही इस फील्ड के, सो ऑब्वियसली कहाँ से आ रहे हैं बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है। हाँ करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो आजकल के, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूंगी कि आजकल के सिनेरियो में ज़्यादातर लिसनर्स हमारे ऐसे होंगे जो यंग जनरेशन है, वर्किंग है, तो हम अगर एस्ट्रोलॉजी को और हमारी डेली की लाइफ जो आजकल बहुत स्ट्रेसफुल है, एंग्शियस है, काम बहुत ओवरलोडेड है, इन दोनों को क्लब करके हम अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे ला सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, एक तो बेसिक, जिसे कुछ पत्री वत्री का कुछ नहीं, जी। तो कुछ ना हिंट छोड़े गए हैं हमें, वो बड़े ऑब्वियस से हिंट है। राइट। डे, जो वार है, हम्म। संडे सोमवार। सन, जी। मंडे मून, जी। ऐसे बुधवार बुध जी। विच इज मर्क्यूरी। जी। तो बेसिक ये 7 वार हैं, हम्म। 7 ग्रहों के ये 7 वार हैं। 2 शैडो प्लैनेट होते हैं राहु केतु, उनका कोई वार नहीं। हम्म। ऐसे ही जो हमारी तिथि है, हम्म। तो हर तिथि भी किसी ग्रह को दी गई, हम्म। और चंद्र रोज किसी नक्षत्र में होते हैं। हम्म। तो तिथि भी बट गई, वीकडे भी बट गया, तो ये 2 क्लू आ गए। हम्म। फिर एक क्लू आता है जो पंचांग की बड़ी सारी फ्री वेबसाइट है, वहां देख सकते हो, होरा कहते हैं उसे, ये हाँ। घंटा किसका है, करेक्ट। ठीक है। अब ना आप इन तीनों में से ऑप्टिमाइज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना है, मेरे को पत्री देखनी नहीं आती, मुझे कुछ नहीं पता, फ्राइडे इज द बेस्ट डे फॉर इट, क्योंकि वो शुक्रवार वीनस का दिन है। करेक्ट। अक्रॉस कल्चर्स वीनस इज लिंक टू ब्यूटी। ये कल्चर भी पहले परकोलेट करते थे, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा दिन है। अगर मेरे को कोई कंप्लेन करनी है, किसी के अगेंस्ट अग्रेसिव एक्शन लेना है, मेरे को पराक्रम दिखाना है, तो मंगलवार बड़ा अच्छा दिन है। हमें पता है मंगलवार हनुमान जी का हनुमान जी का दिन है, और क्योंकि हनुमान जी बैचलर हैं, जी। हनुमान जी नीट डाइट लेते हैं, तो ट्यूसडे को भारत में इतने लोग जिन्हें कुछ नहीं पता, यार आज मंगलवार है मैं आज मीट नहीं खा रहा, जी जी। वो नहीं ले रहे रिस्क, वो थोड़ी उस दिन क्लीन डाइट ले रहे हैं, मैं शराब नहीं पी रहा। तो हम ये करते हैं, हमें ये पता नहीं है। कई लोग प्रदोष पे व्रत रखते हैं, उन्होंने वो तिथि चुन ली है। तो ना आप ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो एज अ नॉर्मल पर्सन आप कोई सी भी पंचांग साइट खोल लो, फ्री वाली बहुत सारी, उसमें घंटे देख लो। अब आपको एक ना बेसिक थोड़ी सी नॉलेज के लिए सर पैर मारना पड़ेगा, वो बेसिक बड़ी सिंपल सी है। सन क्या दर्शाते हैं, लीडरशिप, सत्व, फादरहुड, उस तरह की चीजें। मून क्या दर्शाते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक तो करना पड़ेगा। उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप किसी को ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, कुछ भेज रहे हो, तो आप मरकरी का दिन चुन लो, वेडनेसडे। पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट का मुहूर्त निकालना है लॉन्च का, कुछ भी नहीं मिल रहा और ज्यादा यार मैं क्या पूछूं, अभी फैसला लेना है मुझे, 1 मिनट, वेडनेसडे खत्म, मरकरी का दिन, इट्स वेरी गुड। फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, तो बृहस्पति का होरा, बृहस्पति की तिथि, बृहस्पति का दिन, कितनी चॉइस है भाई।
मान लो खराब दिन है, हम्म, ट्यूसडे है, हम्म, पर अब जैसे यार मेरे को थर्सडे करना था, नहीं नहीं अभी करना है सर, ट्रेड मार्केट अभी खुली है, क्या कर रहे हो? हम्म, तो आप बृहस्पति का होरा देख लोगे, तो पूरे दिन में कई ऐसे मौके आते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑप्टिमाइजेशन आप करो ना, तो हम्म। थोड़े बेटर रिजल्ट आएंगे, ओके थोड़े थोड़े बेटर होंगे। अरे मोदी जी बहुत करते हैं ये। सो अगर हम अपने व्यूअर्स के लिए समझाना चाहें हम्म, कोई एग्जांपल लेकर के कि उनको ये कैसे करना है, कोई भी चीज़ चूज़ करनी है, हम्म, जैसे आपने एग्जांपल लिया किसी तिथि का या डे का या होरा देखने का, तो वो कैसे कोई भी डिसीजन एवरी डे के बेसिस पे ले सकते हैं? कोई एक तरीका अगर उनको बताया जाए या समझाया जाए जिसको वो या फॉलो कर इस सकें? इसी क्वेश्चन पे अभिमन्यु एक हम्म, क्वेश्चन और है, मे बी इसको क्लैरिफाई करेगा हुँ, कि आजकल एआई का जमाना है, हाँ, ठीक है? तो चैट जीपीटी पे अगर मैंने लिख दिया मुझे ये करना है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हम्म, या क्या बेस्ट टाइम हो, वो जो रिजल्ट देगा वो कितने एक्यूरेट होते हैं? थोड़ा सा ना लक है। मैं भी कंसल्टिंग कर रहा था एक कंपनी के लिए, वो हम्म एआई ज्योतिषी बना रहे थे, हम्म तो उन्हें एंड में मुझे हायर करना पड़ा, हम्म क्योंकि बहुत जोर लगा के भी ना वो एआई के हेलुसिनेट, एआई चल किस चीज पे रही है? इंटरनेट पे जो दिया। जो डेटा है डेटा। ऑलरेडी। तो अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो, तो हम्म सबसे पहला उसे प्रॉम्प्ट दो, हम्म यू विल ओनली रेफर टू क्लासिकल सोर्सेस। हम्म ठीक, मेडिकल कर रहे हो तो यू विल ओनली रेफर टू मेडिकल सोर्सेस, हम्म, उसके तो या क्लासिकल करेक्ट सोर्सेस। करेक्ट। फिर उससे पूछ लो, हम्म तो फिर बड़ा इजी है। हम्म वो फिर ओके ओके काम करेगा, बट देर इज अ रिस्क। तो मैं हम्म आपको उससे सरल बता रहा हूँ ना, आप उससे हम्म, क्या पूछो मैं बताता हूँ। ओके। आपका जो भी टास्क है, हम्म जैसे मुझे कार खरीदनी है, हम्म तो उससे पूछो विच प्लैनेट इज कार लिंक्ड। ओके। हुँ, हुँ, वीनस होता है। हम्म अब मैं आ जाता हूँ पिक्चर में, मैं इसे इजी, वीनस का डे है फ्राइडे, हम्म हुँ, हुँ, उससे भी पूछ लो विच डे इज वीनस लिंक्ड, वो फ्राइडे बता, फ्राइडे फ्राइडे खरीद लो फ्राइडे कार। ओके। दैट्स इट। हम्म सो जीपीटी यूज कर लो, एक्चुअली यू गिवन अ वेरी गुड हम्म टूल है। आप जीपीटी में बस ये पूछो, हुँ, उससे हुँ, ज्यादा डिटेल पूछोगे भाई वो कोलैप्स कर जाएगा, उसके बस का नहीं हुँ, है। वो 3 साल का बच्चा है, राइट। कुछ साल में होगा बेटर। पर अभी आप ऐसे कर लो कि हाँ मेरे को घर खरीदना है, हाँ गृह प्रवेश करना हुँ, हुँ, है, विच इज अ गुड डे, तो बता देगा कौन सा दिन अच्छा अच्छा। है। ऐसे मेरे को यात्रा पे निकलना है, क्या वो होरा भी चेक करके बता देगा? नहीं हो रहा नहीं, डे बता देगा ना, कुछ तो हाँ, ऑप्टिमाइज करें। हुँ, हो रहा, अब उसने आपको डे बता दिया, इस एक्टिविटी के लिए प्लेनेट बता दिया, हुँ, हुँ, यार इस एक्टिविटी के लिए मार्स अच्छा है, उसने हुँ, बोल दिया, ठीक है। तो ठीक है आप खोल के मार्स का हो रहा निकाल लो, आज किस टाइम है, थोड़ा काम हम कर लेंगे। हुँ, पर ये बैलेंस बन जाएगा एआई यूज, तो एआई का ये बहुत अच्छा यूज है। हुँ, और ऐसे ही कुछ होता है, जैसे कोई चीज में आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, जैसे आपके मान लो झगड़े बहुत हो रहे हैं, हुँ, हुँ, बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपने कहा यार झगड़े हो रहे हैं, अब जनता से हो रहे हैं, या आप बहुत गुस्सैल आदमी हो तो मंगलवार व्रत रख लो, हाँ, क्योंकि मंगल वो ऊर्जा देता है, अग्नि। हुँ, वाइफ से हो रहे हैं या हस्बैंड से हो रहे हैं, तो आप वाइफ से हो रहे हैं तो आप फ्राइडे को रख लो। हुँ, वीनस मैं का। तो कह रहा हूँ, मैं अभी आपको ये भी नहीं कह रहा पूजा करनी शुरू करो, मैं तो हम्म कह रहा हूँ कि यार, तो वीनस से आप वो निकाल रहे हो एनर्जी, हुँ, वो फ्राइडे व्रत रख के। हम्म तो इसीलिए लोग रखते हैं, जैसे सोमवार का व्रत लेडीज क्यों रखती हैं? हुँ, बस क्योंकि हस्बैंड के लिए, सोमवार, हाँ बट क्योंकि शिव मून जी इज, से। हाँ शिव जी की शिव जी मून, से। बट मून इज नॉट लिंक्ड टू हम्म, हस्बैंड बाय द वे। अच्छा। हाँ, बट माइंड को स्टेबिलिटी मिलती हम्म है, सो शी विल मेक गुड डिसीजंस। हम्म वो ठंडे होके फैसला लेगी शादी का, क्योंकि पहले लड़कियों को एजेंसी थी, वो मना कर सकती थी किसी हम्म जमाने में, हम्म, प्रथा वहां से आई है। अच्छा हुँ, अच्छा हमने उन्हें शिव जी से जोड़ दिया अच्छा। कि वो चंद्रशेखर हैं, तो हमने उनसे जोड़ दिया। अच्छा। बट वो ये था कि शी कैन बी काम, not panic, not say हुँ, yes to the first opportunistic stalker who approaches her. हुँ, हुँ। वो इसलिए था, she gets clarity. अच्छा ये इसी कंटिन्यूएशन में ये जो हम व्रत रखने की बातें करते हैं हम्म, कि इस दिन व्रत रख लो या इस दिन रख लो, हाँ, ठीक है। जैसे-जैसे हम आगे हमारा ट्रेडिशन ग्रो कर रहा है, जनरेशन आगे बढ़ रही है, उसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस जो है वो मिस होती चली जा रही है, व्रत हाँ, रखने की। तो व्रत रखने से या व्रत रखने से किस तरीके से आप उसको लिंक करते हो या लेट्स से फ्राइडे को रखा, तो आपने बोला कि वीनस से लिंक हो जाएगा और वाइफ के संग आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। हाउ ऑल दिस थिंग गेट कनेक्टेड? तो वो कैसे हो रहा है आपके? बहुत सही है यार। ये मेरी साइट पे एग्जाम्पल ब्लॉग भी है इसका एक। हाँ। तो क्या होता है ना, जब आप व्रत रख रहे हो, हुँ, तो आप किसी एक ग्रह से तमस निकाल रहे हुँ, हुँ, हो, ठीक है? तमस, लेट्स से मोटा माटी समथिंग व्हिच गिव्स यू अनफेवरेबल रिजल्ट्स विद
दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओके। किसी के फादर बीमार चल रहे हैं, किसी को सरकार डंडे मार रही है, तंग कर रही है, तो वो संडे का व्रत रख ले। तो सूर्य से तमस निकलेगा, सूर्य सरकार है, सूर्य पिताजी है, सूर्य कई चीजें हैं, है ना? तो ऐसे कर सकता है। तो क्या होता है कि आपकी जो पथरी में जो वो सूर्य ग्रह जो लेके आ रहे हैं उसमें से तमस निकलता है। इसमें क्या हुआ, अभी ये जो इलेक्शन रिजल्ट आया था, तो भारत की जो पथरी है ना उसमें सरकार चेंज होने का चांस था। अच्छा। तो आप लोगों को पता नहीं याद है या नहीं, वोटिंग होते ही मोदी जी ने 3 दिन का मौन व्रत रखा था। वो जो चेंज था ना वो बुध ला रहे थे, मरकरी। अच्छा। मरकरी स्पीच देते हैं, तो मोदी जी ने व्रत रखा। व्रत सिर्फ भोजन का नहीं होता, जी जी। व्रत रखा बोलने वाणी का। से। तो उन्होंने उस मरकरी की तमस निकाली जो सत्ता परिवर्तन करा सकता था, और बाल बाल बची है ये सरकार। तो वो जो था ना, जो लास्ट 1% कहीं से मिलना था, मोदी जी ने कहा भाई मैं मौन व्रत रख लेता हूँ, मैं रिस्क ही नहीं लेता, एग्जिट पोल ठीक नहीं। तो व्रत ना सर सिर्फ ये नहीं है कि फूड का ही हो, हर तरह का है। तो आप कई लोग आपने सुना हो कहते हैं मैं मीठा नहीं खाऊं, वो अपना बृहस्पति ठीक कर रहे हैं। तो वेल्थ, अगर आपको वेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, लक की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मीठा खाना छोड़ेंगे तो आपके बृहस्पति थोड़ा सा ओवरफेड है, बहुत मीठा खाते हैं, ठीक। तो ऐसे आप सोच सकते वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब अगर मैं हेल्थ डोमेन से हूँ तो मैं सबको यही बताती हूँ कि हमारे इंडियन कल्चर में पहले व्रत रखा जाता था। माताएं सारी बहनें हफ्ते में 1 दिन का रखती ही थी। हम्म। और अगर देखा जाए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक्चुअली जो आज के टाइम पे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम लेते हैं वही चीज है जो हम सालों से करते आ रहे हैं। और आपने ये जो एंगल दिया है कि फ्राइडे को रखा तो आप अपने वीनस के लिए कर रहे हो, या आप किसी और दिन रख रहे हो तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, तो ये और भी डेप्थ है इसी चीज के लिए। और आई थिंक जब ये इंडिया के लोग वेस्ट से जब चीज आती है ना तो उसको इजीली अडॉप्ट करते हैं। हाँ। तो ये चीज शायद कल आएगी कि अगर आप मंडे करोगे तो आपका गट हेल्थ में और अच्छा लगेगा, तो तब लोगों को समझ में आएगा। बट ये यंग जनरेशन के लिए एक आई ओपनर की तरह है कि अगर हम अपने इंडियन कल्चर से ये जो हमारे पॉडकास्ट का भी नाम है रूटेड, हम ये चीजें निकाल पाए और अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लें तो लाइफ किसी दूसरे लेवल पे होगी। इट इज वेरी डीप एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब वेरी इंटरेस्टिंग वेरी कि इंटरेस्टिंग। हमने कभी मतलब सोचा नहीं था। एवरी जो हर चीज हम कर रहे हैं या फिर हम सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्लानिटरी एक्शन या हमारे उससे लिंक्ड है। और आई थिंक कॉमन इंसान के लिए यही सबसे बड़ी इशू है कि वो अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। कर्म सब कर रहे हैं, रोज सुबह सब उठ रहे हैं, ब्रश सब कर रहे हैं, नहा सब रहे हैं, सब ऑफिस जा रहे हैं, सारे ऑफिस के काम निपटा रहे हैं, घर आ रहे हैं, लेकिन एक रेगुलर एक्टिविटी में चल रहा है। और जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, ऑफिस जाऊँ या बाहर मिल रहा हूँ, मेरे को रियलाइजेशन ये है कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड प्रॉब्लम चलने के संग किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है, बस वो उसको एक तरीके से आदत हो चुकी है अब उसके जीने की। मतलब वो जो गाना भी है ना, अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में। तो आई थिंक वो सबके संग ऐसे ही चल रहा है, बट करेक्शन कैसे करना है। और इसीलिए ये जो आपने बताया कि ये मड़ी पहनना या ये चीज़ें जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाती हैं कि लगता है कि अच्छा ये तो ईज़ीएस्ट है। यार ठीक है, 10,000 रुपए की एक मड़ी मिलती है, मैं पहन लेता हूँ, ये मुझे बताया गया है कि उससे ठीक हो जाएगा। मेरे को कुछ करना नहीं पड़ रहा। इफेक्टिवली मेरे को कुछ नहीं करना है उसमें। ये कोई और चीज़ आ रही है बाहर से जो मेरे को शायद करेक्ट करने के लिए ठीक कर रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें एक और भी है, जैसे मैं एनर्जी सेक्टर में डील करता हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत एंड आई हैव अ स्ट्रांग बिलीवर हर कुछ एनर्जी है। मतलब हम एक एनर्जी हैं, आप एक एनर्जी हो, और एक एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहाँ पे आप मैच करते हो। इवन जब पावर इलेक्ट्रिसिटी में जब हार्मोनिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो आपकी सारी ग्रिड फेल हो जाती है, ठीक है? तो वो उनको भी मैच करके चलना पड़ता है। तो इसी हिसाब से जो हम ह्यूमन हैं और हमारे एक एनर्जी लेवल्स हैं, आप किसी के संग बैठने पे आपको अच्छा लगता है, किसी के संग बैठने पे अच्छा नहीं लगता है। सो जो बाहर से एक एनर्जी मिल लेकर के अगर वो चीज़ें मेरी करेक्ट हो सकती हैं, सो और यही इसी चीज़ का फ़ायदा आई थिंक बाकी ये जो चीज़ें चला रही हैं, आपको दे रही हैं या समझा रही हैं, कर रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि बाहर की एनर्जी के बजाय अंदर की एनर्जी से ही इसको करेक्ट करना चाहिए? या फिर
क्या बाहर की एनर्जीज भी इनको सपोर्ट कर देती हैं? देखो, मेन तो अंदर की एनर्जी है, बिकॉज वो लास्टिंग चेंज, हम्म इंटरनलाइज चेंज इज द लास्टिंग चेंज, राइट? राइट हमारी हम जो भी करते हैं वो जनरली हमारी हैबिट्स, हमारे थॉट्स, हमारी स्टेट ऑफ माइंड हम्म से लिंक्ड है। लोगों के स्ट्रेस में बाल सफेद हो जाते हम्म हैं, वो जी अंदर से ही तो आया वो, उसकी हम्म हवा में कुछ चेंज थोड़े हुआ। हम्म देखो, मणि वगैरह पे मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ रिस्क क्या है। तो मणि की ना, आप लाइफ में ना आप हर प्रोडक्ट की ऐसे यात्रा देख सकते हो। उसकी माइनिंग हुई, माइनिंग में आपने भूदेवी के साथ अत्याचार किया, आपने कुछ लोगों के साथ अत्याचार किया, चाबुक मारे, गोली मारी, पता नहीं क्या किया। वो आई, वो ट्रांसपोर्ट हुई, बहुत केमिकल ट्रीटमेंट्स हुए, उसमें शाइन डाली गई। असली रूबी कोई देखेगा ना तो बोलेगा ये रूबी नहीं है, फेंक देगा। वो जो करेक्ट कहानी है ना, रूबी फेंक रहा था, वो इसलिए फेंक रहा था क्योंकि असली रूबी पहचानना आसान नहीं है। असली रूबी में शाइन नहीं होती, तो आपने केमिकली कुछ किया। अब उससे वो कर्म जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। अब इतने सारे कुकर्मों के बाद उसे आप धारण कर रहे हो। यू डोंट नीड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर टू से कि भैया क्या होने वाला है, राइट यू नो क्या होने वाला है। बेटर है आप अंदर से चेंज लाओ। अंदर से चेंज दो तरह से होता है। एक होता है आपने खुद विल पावर से डिसीजन लिए, बट समटाइम्स वी आर वीक, मैं मीठा देख के नहीं रुक पाता, तो उसके लिए हम मंत्र यूज करते हैं। मंत्र बार बार बोलने से, वो फ्रीक्वेंसी से, वो चेंजेस आपकी ब्रेन में, आपके सोल में आते हैं, ओके और अब अपनी उन टेंडेंसीज पे काबू पाते हो। बाहर से जो आप करते हो, एनर्जी मांगते हो, उसका बेस्ट तरीका होता है पूजा। किसकी पूजा करें? क्यों है ये लाखों देवता? वो इसलिए क्योंकि हर कोई एक अलग एनर्जी दे रहा है। कितना प्यारा सिस्टम है यार। मुझे ये एनर्जी चाहिए, मैं उनके पास चला जाता हूँ। मुझे एनर्जी चाहिए, मैं उनके पास चला जाता हूँ। अलग है ना, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। शत्रु खत्म करना है, लक्ष्मी के पास थोड़ी जाओ। तो ये बनाया इसलिए गया है सिस्टम। तो यार इसका एडवांटेज उठाएं। बाहर का चेंज पूजा से लाएं, अंदर का चेंज विल पावर से लाएं, मंत्र से लाएं। फिर आप बाहर से और क्या लेते हो? डाइट लेते हो। तो जैसा आप लोग रूटेड में बता भी रहे हो लोगों को, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक चीजें खाएं। आप गलत केमिकल लोगे, उसका भी प्रभाव आएगा। प्रभाव आएगा। केमिकल्स ही तो एंड में बायोकेमिस्ट्री ही तो काम कर रही है। करेक्ट आप कोई एनिमल भी खा रहे हो, उस स्लॉटर से पहले किस कंडीशन में रहा है, वो हार्मोन है यार उसके अंदर। ओवर कुक करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यू डिस्ट्रॉयड ऑल न्यूट्रिशन। करेक्ट अंडर कुक करोगे हार्मोन मिल जाएगा। तो बताओ यार, आगे कुआं पीछे खाए। यहाँ तो टमाटर को नहीं छोड़ा गया केमिकलों से। करेक्ट तो इट इज लाइक एवरीथिंग वी इंजेस्ट, एवरीथिंग वी इंटरेक्ट विद। तो जो आपने कहा ना, कई लोगों से मिलके अच्छा लगता है, खराब लगता है, बिकॉज़ यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट एनर्जी। वी आर ऑल एनर्जी, लाइक यू आर सेइंग। तो इट्स इम्पोर्टेंट, कम लोगों से मिल लो पर अच्छे लोगों से। बच्चों से कहते हो ना, ये इस बच्चे से दूर रहे, उससे दूर रहे, हम करेक्ट खुद भी क्यों नहीं अप्लाई करते? हमें दिख रहा है अगला चोरी करके, मतलब बदमाशी करके रिच बना है, यार हम खुद ही उसे माफ कर देते हो, बच्चा क्या सीखेगा? बट समहाउ राइट आप सही कह रहे हो, लेकिन जिस तरीके की हमारी ज़िंदगी है आज की डेट में, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मुझे पता है कि 4 लोगों से एनर्जी से मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, बट मुझे उनके संग काम भी करना है। अब ये सारे इनफैक्ट सभी का सवाल यही होगा कि भई मुझे जाके ऑफिस में मुझे उन्हीं बॉस से डील करना है, उन्हीं कलीग से डील करना है, मुझे पता है कि उन्हें मेरी एनर्जी उनके संग मैच नहीं हो रही है, फिर भी मुझे काम तो करना है। ये अच्छा सवाल है। आप अपना इष्ट ढूंढो, किसी ज्योतिषी को दो 100 रुपए बताएगा, अगर उसे आता है देखना, अगर आपकी किस्मत में है मिलना। बट इष्ट होते हैं, कुल देवता होते हैं, बड़ा आसान है। आपकी माता जी किसकी पूजा कर रहे हैं, 3 पीढ़ी से हमारे घर में इनकी पूजा हो रही है, यार उनका सुबह नाम ले लो, उनका मंत्र ले लो। अरे युद्ध में इंडिया की रेजिमेंट्स का है, हर हर महादेव बोल के युद्ध में घुस जाते हैं। आप तो ऑफिस ही जा रहे हो। तो भाई कहीं तो शुरू करो। तो जो आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, बट दीज आर सम हिंट्स। माता जी किसकी पूजा कर रही है, कुल में किसकी पूजा होती आ रही है, आपको पता है आपके इष्ट कौन है, उन्हें पकड़ लो यार। तो उनकी छाया में चले जाओ। वो भी आई थी ना नरसिम्हा मूवी, वो प्रहलाद पकड़ लेते हैं विष्णु को। विष्णु जी का यार वो इतना शक्तिशाली आदमी जिसने इंद्र को हरा दिया, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो प्रोटेक्शन तो लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज पोल्यूशन, यू नीड अ मास्क। सो अभिमन्यु, एक आपने चीज बोली थी जिसपे मैं थोड़ा सा डिस्कशन चाहूंगी कि जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं उनमें वेल्थ की कमी रहती है।
क्या नहीं ये नहीं सही है? नहीं नहीं। नहीं, ये सही नहीं। हाँ। मैंने एग्जांपल दिया हाँ। था वैसे, ओके। जो ओवरडू कर रहा है ओके। उसके लिए था वैसे। किस सेंस में, लाइक? इफ यू आर ईटिंग टू मच स्वीट, ओके, हाँ मीठे के लिए ना? हाँ वो मीठे के लिए था, बट इट ओके। अप्लाइज टू एनीथिंग। यू टेक दैट एग्जांपल, कोई बहुत ड्रिंक कर रहा है ओके। तो उसने बहुत शनि भर लिया है अपने अंदर, ओके। क्योंकि अल्कोहल चीजों को सड़ा के बनता है, ओके। हम्म, उसने बहुत शनि भर लिया है। ओके। अब या तो उसका काम हो ऐसा जैसे बहुत शनि चाहिए, हम्म। हम्म, स्क्रब डीलर हो, ओके। हम्म, या तो ऐसा काम। तो आपने देखा है कोई काम जैसे वो हेवी लेबर होती है, हम्म। वो अल्कोहल लेके काम करते हैं, अपना दर्द दबाते हैं, हम्म, तो उन्होंने वो शनि ले लिया, शनि का काम है ये। हम्म। बट देयर आर बेटर वेज टू डू दीज थिंग्स। तो मतलब किसी किसी फूड सेगमेंट को हम ये सेग्रीगेट कर सकते हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? हाँ हाँ, ये बहुत कि क्लियरली अगर कर किसी सकते को हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है तो वहां पे भी तो आज के टाइम पे हार्मोन्स इंजेक्ट हो रहे हैं, कितना प्रताड़ित किया जाता है गायों को। यू तो आर क्या राइट। वो भी मतलब हमारे कर्म में जुड़ता जाता है? हाँ, यू कंज्यूम इट, आपके कर्म में जुड़ गया। क्योंकि वी आर मैमल्स, वी डोंट नीड मिल्क, राइट, राइट। तो हमें तो पता है ना। हाँ, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी को इसी वजह से बस दूध नहीं पिलाती कि इसमें हार्मोन्स जा रहे हैं। कर्म वाली बात तो मैंने इतनी नहीं सोची, टू बी वेरी फ्रैंक, बट हाँ। नहीं, आपने पर सोची, हम्म, आपने सोचा हार्मोन से अत्याचार हो रहा है, जी। देखो कर्म की कोई ऑफिशियल थ्योरी किसी को ना पता हो, सही गलत तो हमें हम्म, पता होता है ना कि कोई जी। जानवर के साथ गलती हो रहा है, हम्म। उसे इंजेक्शन लगा के उससे हम दूध निकाल रहे और हैं। आज के टाइम पे तो इतना मीडिया है, सब है, तो सबको सब कुछ पता ही है, हाँ दिख रहा है, जनरली वीडियोस आ रही हैं, पता पता चल है, रहा है। पर आप ठीक कह रहे हो, हमें मुझे लग रहा है मोस्टली हमें पता ही होता नहीं है, हम तो इग्नोर कर अगर देते हैं। मैं इसको एक चीज से और रिलेट करती हूँ, गाय की जैसे हमने बात की, तो अब आजकल हम देख रहे हैं कि हर तीसरे चौथे घर पे एक पेट एनिमल है, हम्म, बीट अ बर्ड, कुत्ते हैं या कोई भी है फॉर दैट मैटर। तो क्या है, वहां पे भी कुछ कर्म ऐड होता है? क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि कोई भी जानवर बंध के नहीं रहना चाहता है, उसे खुले में जीने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए वो बना है। तो हम्म, जब आप घर में कोई तोता या चिड़िया पालते हैं तो आपने उसको बांध दिया, हाँ ठीक है, वो उड़ने के लिए बनी है, वो आपके घर में रहने के लिए नहीं बनी है। इसी तरह से डॉग भी, हाँ डॉग लवर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो घर में आपने डॉग रखा हुआ है, उसको आप बांध के रखते हैं, खुला भी रखते हो, बट वो आपके घर के लिए नहीं बना, वो तो किसी दूसरी कंट्री से आया है और वो आपने घर में रखा हुआ है। मैं तो उन्हें लवर ही नहीं मानता। आप डॉग लवर हो ना, तो आप ऐसा करो, एनिमल केयर शेल्टर्स को डोनेट करो, राइट, एनिमल हॉस्पिटल को डोनेट करो। राइट। कुत्ता सड़क पे घूम रहा है, उसे चोट लगे, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, अपनी जेब करेक्ट, से इलाज एग्जैक्टली। कराते हैं, मेरे भी, वो डॉग लवर है। मैं भी यही बोलती हूँ हाँ, कि एनिमल लवर तो वो है जो रोड पे पड़ा हुआ है, जिसको नीड है उसकी हेल्प करे। देखो यहाँ तो क्या चल रहा है, कलयुग है। वो चिकन खाते हुए कुत्ते की परवाह कर रहा है, जी, उसे मतलब मुर्गा भी मरा है, वो उससे प्यार नहीं है, उसे जी। एक तरह के जानवर से प्यार है। ठीक है, उसका होगा हाँ, कुछ ऐसा होगा, एग्जैक्टली। तो पर मुझे मतलब लगता वो है सभी सही से। नहीं है देखा जाए अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के इंटरेस्टिंगली मैं थोड़ा सा परसेप्शन। इसको अपने पुराने से कन्वर्सेशन से लिंक करूंगा। मान लीजिए मुझे बोला गया कि एक किसी कुत्ते को रोटी खिलानी है, मैंने जाके उसको रोटी खिलाई, उसी कुत्ते ने जाकर के किसी और इंसान को काट लिया। तो अब ये मेरे कर्म से कैसे लिंक हुआ? क्योंकि नहीं आपका, मैंने जाकर के उसको रोटी खिलाई हाँ, और उसने जाकर के किसी को काटा, जिसकी वजह से लेट्स से उसकी एक्सट्रीम में मौत हो गई। अब मेरे कर्म क्यों कैसे लिंक कराए जाएंगे, या मेरे कर्म उससे लिंक हो गए, या कैसे देखा जाएगा इसको पूरी नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी के टर्म? आपने तो कुत्ते को रोटी डाली, आपका हो गया था। वही खत्म कुत्ते हो ने गया। जो किया वो कुत्ते का था। अच्छा। हाँ, उसका भी तो हाँ, रीबर्थ होगा ना। पर हाँ, अगर आप किसी को जाके बंदूक दे देते हो हाँ, हाँ, और वो किसी को गोली मार देता है, हाँ। तो आपने उसे प्रॉपर एनेबल किया है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। हम्म, हम्म, कुत्ते ने किसी को काटा, क्या उसने कुत्ते के साथ क्या किया था मुझे नहीं पता। या तो कुत्ता पागल है और उसको आप रोटी दे रहे हो, तो हाँ यू शुड थिंक, क्योंकि आपको भी काट सकता था, यू शुड थिंक मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई एम अज्यूमिंग आप ऐसा नहीं कर रहे। तो थोड़ा विवेक तो हमेशा चाहिए ना, कुत्ते को फीड कर रहे हो, ठीक है, उस कुत्ते ने किसी को काट लिया, वो है, अब क्या कर सकते हैं। यू नेवर नो वो कुत्ता किसे काटेगा। उसको कुत्ता नहीं काटता, उसको कुछ और चुभ जाता, हमें क्या पता। तो अभिमन्यु, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, कोई एक सेलिब्रिटी का आप नाम बताओ जिसका आप चार्ट पढ़ना चाहते हो एंड व्हाई? हाँ यार, ये ना मैं आते हुए पता है सोच रहा था, अभी न्यूज आई है कि इलॉन मस्क ने वो डील करी है ना बोर्ड के साथ, कि अगर कंपनी 8 बिलियन की बना दी और वो 5 महीने या कुछ टाइम रह गई, तो मेरे ट्रिलियन ट्रिलियन की बना दी, तो मुझे 1 ट्रिलियन मिलेगा।
तो यार अच्छा। उसका ना चार्ट है मेरे पास, ओके। और मैं ना सोच रहा था आते हुए कि अब इसका चार्ट पढ़ूंगा ढंग से। हम्म। तो उसका कारण ये है, मैं जानना चाहता हूँ कि यार ऐसी यूनिक डील जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई है, इसको पैसे मिलेंगे या नहीं? अगर उसे मिलेंगे तो चलो फिर थोड़े शेयर कर लेंगे। Very nice, very Uh, nice. It was a lovely session, थैंक्स and Thanks. thank you so much, Abhimanyu. Thank you so much for coming, Abhimanyu. थैंक्स फॉर Uh, हैविंग मी हियर। and I think it was very insightful session. मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग था. मैंने कभी भी व्रत को कभी इन सब चीज़ों से नहीं जोड़ा. ना ही मैंने अपनी दिन की जो नित्य क्रिया है उनको कभी इस चीज़ से जोड़ा कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो मैं किसी प्लानिटरी मोशन पे या एक्शन पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ. मैंने कभी नहीं सोचा था. तो थैंक यू सो मच. आई होप कि आज का पॉडकास्ट आपको काफी पसंद आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग था. हमारे क्वेश्चंस का उन्होंने काफी अच्छे से जवाब दिया और हमारे तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, राइट? बहुत ज़्यादा. तो मैं चाहूंगी कि आप अपने भी डाउट्स हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आप अभिमन्यु जी से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. तो अगर आप ऐसा ही कंटेंट और चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका पार्ट 2 हमें लाना चाहिए, और अगर लाना चाहिए तो किस टॉपिक पे लाना चाहिए. वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, द रूटेड, यानी कि हेल्थ Wealth और सेल्फ. self.